छठ पर्व एक प्राचीन भारतीय त्योहार है जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य उपासना का पर्व है, जिसमें सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की आराधना की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव जीवन के स्रोत माने जाते हैं और उनके आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। छठ पर्व विशेष रूप से उनकी कृपा पाने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। छठ पर्व का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। छठ पर्व की उत्पत्ति और इसके पीछे के पौराणिक कथाओं का उल्लेख हिंदू धर्मशास्त्रों में मिलता है। कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। 1. रामायण और महाभारत का उल्लेख। कहा जाता है कि जब भगवान राम और सीता माता अपने वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की थी। इस प्रकार छठ पर्व का आरंभ उसी समय से माना जाता है। वहीं महाभारत में भी छठ पर्व का उल्लेख मिलता है। कर्ण, जो सूर्यपुत्र माने जाते हैं, ने सूर्य देव की आराधना की थी और उनके प्रभाव से वह अजेय योद्धा बने। 2. द्रौपदी और पांडवों की कथा। महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि जब पांडव अपना राज्य खो बैठे थे तो द्रौपदी ने छठ व्रत किया था और सूर्यदेव की आराधना की थी। सूर्यदेव की कृपा से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। 3. सूर्यदेव और उषा। इस पर्व में उषा और प्रत्युषा का भी महत्व है, जिन्हें सूर्यदेव की पत्नियां माना जाता है। उषा का अर्थ है सुबह का उजाला और प्रत्युषा का अर्थ है शाम का उजाला। छठ पूजा के दौरान इन्हीं दोनों का विशेष रूप से ध्यान किया जाता है ताकि मनुष्य के जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश का संचार हो। छठ पर्व की विधि और नियम। छठ पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसमें कई नियमों और विधियों का पालन किया जाता है। इन 4 दिनों का विशेष महत्व होता है और प्रत्येक दिन की विशेष पूजा विधि होती है। इस पर्व में व्रतियों को पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और हर कार्य को नियमों के साथ संपन्न किया जाता है। 1. पहला दिन। नहाए खाए। छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर गंगा, नदियों या तालाबों में स्नान करते हैं। इसके बाद साफ सफाई करके शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन घर के सभी लोग मिलकर व्रती के लिए भोजन तैयार करते हैं। इसमें खास तौर पर कद्दू भात, चने की दाल और चावल का सेवन किया जाता है। 2. दूसरा दिन। खरना। खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर, रोटी और फल ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को बांटने का भी विशेष महत्व होता है और यह एक तरह का संकल्प है जो व्रती सूर्य देव के लिए रखते हैं। 3. तीसरा दिन। संध्या। अर्घ्य। संध्या। अर्घ्य के दिन व्रती सूर्यास्त के समय जलाशय के किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन व्रतियों के साथ उनके परिवारजन और अन्य श्रद्धालु भी एकत्रित होते हैं। व्रतियों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इस दिन ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद सामग्री सूर्य देव को अर्पित की जाती है। चौथा दिन। उषा अर्घ्य। उषा अर्घ्य का दिन छठ पर्व का समापन दिन होता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले जलाशय के किनारे एकत्रित होते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह दिन पूरे 4 दिनों के उपवास का समापन होता है और इसके बाद व्रती अन्न जल ग्रहण करते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। छठ पर्व के महत्व। छठ पर्व के अनेक महत्व हैं, जिनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व शामिल हैं। 1. धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में सूर्य को ऊर्जा का स्रोत और भगवान के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि सूर्य देव की उपासना से जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति का संचार होता है। छठ पर्व इसी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जिसमें भक्तगण सूर्य देव से परिवार की भलाई, धन धान्य और सुख की प्रार्थना करते हैं। 2. सांस्कृतिक महत्व। छठ पर्व भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जो हमारी आस्था, परंपराओं और संस्कारों को मजबूत करता है। यह पर्व न केवल एक पूजा विधि है बल्कि समाज और परिवार के लोगों को एकजुट करता है। इस पर्व के दौरान लोग एक दूसरे की मदद करते हैं,
सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं और एकता का संदेश देते हैं। 3. पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। छठ पूजा के दौरान गंगा, नदियों और अन्य जल स्रोतों की पूजा की जाती है, जिससे जल संरक्षण का संदेश मिलता है। इसके अलावा 4 दिनों के इस व्रत के दौरान व्रती सात्विक भोजन करते हैं, जिससे शरीर को शुद्धिकरण का लाभ मिलता है। व्रत के कठोर नियमों का पालन करने से संयम और धैर्य का विकास होता है। 4. सामाजिक एकता। छठ पर्व के दौरान विभिन्न समुदायों और जातियों के लोग एक साथ आकर सूर्य देव की पूजा करते हैं। यह पर्व समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। इस पर्व में सभी मिलकर तैयारियां करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जो समाज को और मजबूत बनाता है। छठ पर्व के वैज्ञानिक पहलू। छठ पर्व का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्व है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य की किरणों में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो मानव शरीर के लिए लाभकारी होती है। इस दौरान सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है, जो हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए लाभदायक होती है। इसके अलावा छठ पर्व के दौरान किए गए प्राणायाम और ध्यान से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। निष्कर्ष: छठ पर्व एक अत्यंत पवित्र और श्रद्धा भावना से परिपूर्ण पर्व है। यह